अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का जो NCERT हिस्ट्री की पार्ट 1 उसका हमारा जो है क्लास चल रहा है। आज हम जो है हमारा 3rd अध्याय है जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग यानी कि आरंभिक समाज। लगभग 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक। इस चैप्टर की हमारी जो है 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारे 3rd चैप्टर की 3rd क्लास है जो हमारा टॉपिक है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। ठीक है, यानी कि हम जो है 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक इतिहास जानने के जो हमारे स्रोत हैं उसका हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। अब इसमें आ है इतिहासकार और महाभारत। ठीक है, एक प्राचीन ग्रंथ है महाभारत, उसका हमारे इतिहासकार किस तरीके से विश्लेषण करते हैं आओ बच्चों देखते हैं। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली में, प्राकृत में अथवा तमिल में। समझ रहे बच्चों? यानी कि जो हमारा ग्रंथ है उसकी भाषा कौन सी है। तो बच्चों यानी कि पाली है, प्राकृत है लैंग्वेज, या तमिल है जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, अथवा दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल, उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। यानी कि ग्रंथ का जो है संभावित संकलन यानी कब हुआ है, उसका जो है टाइम पीरियड क्या है, रचना काल क्या है, और उसकी जो है रचना भूमि यानी कि जहाँ वो रचा गया है वो किस जगह पर, उसका भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दे जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा पृष्ठों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों, आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का है और उपदेशात्मक भाग में उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं, यानी कि उसकी जो है लैंग्वेज कौन सी है ग्रंथ की। तो महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल करते हैं वो संस्कृत में है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। और बच्चों हम पढ़ चुके हैं जो संस्कृत में जो ये है, तो संस्कृत जो है आम जन की भाषा नहीं है। जो पुरोहित वर्ग है, जो मतलब जो है जो विशिष्ट रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जो है संस्कृत है। समझ रहे बच्चों? ये लाइन जो आप देखें, आम जन की भाषा जो है सिंपल जो है पाली, प्राकृत और तमिल हो जाएगी। संस्कृत जो है विशेष वर्ग की भाषा है, खास तौर से ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग। अब बच्चों
इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है, उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में कहानियां होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। ठीक है, जो हमारा महाभारत है बच्चों, ये जो है दो उसमें इतिहासकारों ने रखा है इसकी विषय वस्तु को। एक तो आख्यान है, ठीक है, आख्यान यानी कहानी की तरह हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बच्चों उपदेश, यानी कि उपदेश देना। जैसे उसमें जो है महाभारत में गीता ऐड होती है। युद्ध के मैदान में जो है श्री कृष्ण अर्जुन को जो है, जो उनके अपने बांधव थे, भाई बंधु थे, उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए कर्म का जो है पाठ पढ़ाते हैं। तो वो सारी जो है जो घटना है वो जो है गीता में है, तो गीता जो है उपदेश देने के अंतर्गत आएगा विषय वस्तु, और जो नॉर्मल कहानी की तरह है, ठीक है, वो जो है आख्यान में आएगा। तो हमारा जो महाभारत है वो उसी तरीके से विभाजन किया गया है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह से अपने आप में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक फिगर आ है, इसका विश्लेषण हम करते हैं, ध्यान से करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी है, ठीक है बच्चों, ये फिगर है 18वीं शताब्दी में लगभग जो है मुगलों के टाइम का ये फिगर है। देखो ये जो है सारथी बने हुए श्री कृष्ण है, और इधर जो है ये देख रहे हो बच्चों, ये अर्जुन जो है बैठे हुए हैं। अर्जुन आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, क्या हम महाभारत में सचमुच हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकार का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात को इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। लेखक एक या कई और तिथियां, यह ग्रंथ किसने लिखा है, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। संभवतः मूल कथा के रचयिता कौन थे? भाट सारथी, जिन्हें जो है क्या बोलेंगे, अच्छा, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा।
वह काल था जब कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाले उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भाग में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम ग्रंथों के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। समझ रहे बच्चों? अब यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर का देखो हम जो है अध्ययन करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे है चित्र 3.9, लिपिक श्री गणेश। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया, यानी कि जिन्होंने ये रचना कर कह रहे हैं कि श्री गणेश की परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद लगभग 1740 से 50 से लिया गया है। ठीक है, फारसी में अनुवाद हुआ है इसका। देखो, देख रहे हो बच्चों, श्री गणेश है देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बच्चों जो है अरबी में लिख रहा है। साइड में देखो बच्चों आप, ठीक है, ये जो है ये फिगर है, देखो इसे ध्यान से देखना। और इधर भी एक फिगर है बच्चों। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम ग्रंथों के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता श्री व्यास माने जाते हैं। कौन है? श्री व्यास माने जाते हैं। समझ रहे बच्चों? अब सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1991-92 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हसनापुर नामक गांव में उत्खनन किया। देखो, 1991-92 में जो है एक पुरातत्ववेत्ता है बीबी लाल, क्या नाम है इनका? इन्होंने मेरठ जिले के जो हसनापुर एक जगह है वहां पे एक गांव का में उत्खनन किया। यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा की ऊपरी दोआब वाले क्षेत्रों में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिलने वाले घरों के बारे में, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लास्टर की खोज इस बात पर इशारा करती है कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ाते जा रहा था।
तीसरे स्तर पर लगभग छठी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में भी ईसा पूर्व छठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारती कथा का अभिनंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके संगद्वार, तोरण तथा कंगूरे घने सघन बादलों की तरह गुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। क्या आपको लगता है कि लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता है? बच्चों, ये एक जो है डिबेट का विषय है। अब बच्चों, यहाँ पे हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का अंश है जो बीबी लाल ने 1951-52 में, एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है पुरातत्ववेत्ता है, उन्होंने जो है खुदाई करी थी। हस्तिनापुर एक गांव की तरह है बच्चों, आज भी कुछ खासा डेवलप नहीं है, गांव ही मानो गांव। अब देखो बच्चों, एक दीवार देखो इस तरीके से मिली है, इस पर ये प्लास्टर भी हुआ है। देखो बच्चों, देख रहे हो बच्चों। अब यहाँ पर द्रौपदी का विवाह का वर्णन है बच्चों। पांचाल नरेश, देखो 16 महाजनपदों में हमने बच्चों पांचाल के बारे में पढ़ा है। एक बार फिर हम बताते हैं कि पांचाल आपका हो जाएगा जो ये बरेली है, अही क्षेत्र इसकी राजधानी थी, जो आज का आधुनिक बरेली शहर है बच्चों, यूपी के अंदर, इंडिया में यूपी के अंदर। ठीक है, इसी की सेकंड राजधानी जो साउथ में थी, ये तो गंगा के बच्चों जो हैं उत्तर में है। ठीक है, यानी कि बाएं तरफ गंगा पार कर बाद में फिर नीचे पार करते ही एक जो है नगरी है, ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। उसकी एक तहसील है कायमगंज, उसी के पास में 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है कामपिल। ठीक है, सेकंड राजधानी वो थी बच्चों। और पहले जो है ये पांचाल नरेश है। द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी से उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया है। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। बच्चों, क्या आपको लगता है कि लेखक ने एक ही प्रकरण के लिए 3 स्पष्टीकरण दिए हैं? हाँ, 3 स्पष्टीकरण दिए हैं। एक तो ये दिया है कि भी जो है जो माता कुंती है बिना देखे ही बोल दिया कि जो वस्तु लाए हो
पांचों भाई उसे बांट लो उसे। दूसरा ये दिया है कि जो है इंद्र और जो है इंद्र के अवतार है पांडव, और उनकी जो पत्नी है ये जो है नियति ने ही सब ये कर दिया है। तीसरा ये है कि जो शिव की आराधना मतलब जो है करी है, तो उसमें जो है जो शिव जो है खुश हुए, तो उन्होंने जो है वर प्राप्ति का मांग जो है अति उत्साह में 5 बार मांग लिया, तो 5 पति प्राप्त हुए। तो इस तरीके से 3 उपकरण दिए गए हैं बच्चों। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात को इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस पर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्री की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती है, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते हैं जो इनके लेखों अन्य लोगों समुदाय के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव इस क्षेत्र में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पूर्व व्याख्याएं की गई। इनके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत के मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकास खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है। अब बच्चों, इस अध्याय में महाभारत से उद्धृत अंशों को एक बार फिर पढ़िए। इनमें से प्रत्येक के विषय में यह चर्चा कीजिए कि क्या वे वास्तव में सत्य थे। ये उद्धरण हमें महाकाव्य के रचयिताओं, पाठकों या फिर श्रोताओं के विषय में क्या बताते हैं। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकले। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा, जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, उसमें बातें करते हुए अपनी त्रुटियों का अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है।
एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा क्या उन्हें लक्षागृह की याद है, तो कुंती सक पका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे, और उसकी स्मृति भी कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी। और उसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया, मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि आपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार फिर उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें पुराणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे बातें कर रही थी, आग की लपेटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई। समझ रहे बच्चों? यानी कि इस कहानी में जो है दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद कुंती जो है कहीं जंगल में रहती है। वहाँ जो है निषाद अपना जो है कंदमूल इकट्ठा करना आते हैं, तो वो जो है प्रकृति से बातें करती हुई जो है करती है। तो एक निषादी जो है स्त्री उनको देखती है, उनको याद दिलाती है कि आपने जो है लक्षागृह का जो का आपने कांड किया था, उसकी क्या तुम्हें याद है? तो उसी को याद दिलाते हुए वह जो है उसके मतलब जो है जो निषादी वहाँ वृद्धा औरत थी जिसके 5 पुत्र थे, वह जो है इस स्त्री की सास थी। तो वो उसी का जो है स्मरण कराते हुए बातचीत करती है उनसे, लेकिन जो है वह आग जो है चार लगी हुई थी, वह आग आ जाती है। निशाली तो भाग जाती है, लेकिन कुंती वहीं की वहीं बीच आग में खड़ी रह जाती है। इस प्रकार कुंती का जो है 1.5 साल हो जाता है बच्चों। ये कहानी महाभारत से उद्धृत है। काल रेखा पार्ट 1 प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। लगभग 500 ईसा पूर्व में जो है पाणिनि की किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है बच्चों, संस्कृत की किताब है। संस्कृत व्याकरण का इसमें अध्ययन किया गया है। अष्टाध्यायी क्या है बच्चों? अष्टाध्यायी यानी कि 8 इसमें अध्याय है। लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व के बीच में प्रमुख धर्म सूत्र जो संस्कृत भाषा में है, इनका संकलन हुआ है बच्चों। और लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक सहित पाली में सभी लिखे गए हैं, सभी का उनका संकलन है। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी में रामायण महाभारत संस्कृत भाषा में इसका संकलन हुआ है। लैंग्वेज बच्चों याद रखनी है, और इसका जो है टाइम पीरियड जो है याद रहना चाहिए इसके बच्चों। और इसका जो है रचना काल किसने किसके द्वारा रचित है। जैसे रामायण है तो वाल्मीकि ने रचना करी है, और महाभारत जो है वेद व्यास। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति संस्कृत में है। तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन भी इसी टाइम पीरियड फेज में हुआ है बच्चों। लगभग 100 ईस्वी चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में। लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में। लगभग 300 ईस्वी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत में है, और लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में है। लगभग 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में है। जैन ग्रंथों का संस्कृत संग्रहण प्राकृत में है। संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में है। जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत है। ठीक है बच्चों, संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर लगभग 400 से 500 ईस्वी आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में है। जैन ग्रंथ का संग्रहण जो है ये प्राकृत में हुआ है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बच्चों ये भी संस्कृत में है। लगभग 300 ईस्वी पुराणों का संकलन संस्कृत में है। 200 ईस्वी चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ है, संस्कृत में है। मनुस्मृति संस्कृत में है बच्चों। अच्छा, ये काल तो है। महाभारत के अध्ययन के प्रमुख कीर्तिमान 1919 से और 66 के बीच में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का परिकल्पना और प्रकाशन हुआ। 1973 में GAB वेन ब्यू
टेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अनुवाद आरंभ हुआ, लेकिन 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है बच्चों। इसकी क्वेश्चन आंसर की बच्चों हम अलग से जो है सीरीज हमारी जो है चल रही है बच्चों। आप जो है उस प्ले लिस्ट पर जाकर सभी चैप्टरों का जो है क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से डिटेल में जो है देख सकते हैं और जो है स्पीड स्लो करके लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, इसी के बाद बच्चों समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।